शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया इस करारदाद पे बात करने का। मैं वज़ीर आला साहब ने जो करारदाद पेश की है असेंबली में, उसकी मैं समझता हूं कि इस असेंबली में मौजूद हर वो शख्स हिमायत करेगा जो जायज़ तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है, जो जायज़ तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है। और आज सर आज मुझे बड़ी खुशी हुई सर। मैं थोड़ा लाइटर नोट में बात करूं, मैं जज्बातीपन नहीं करूंगा, रोजा है सबका। तो सर आज ताहा साहब हाथ जोड़ रहे हैं आपको। हाँ, तो मैं ताहा साहब अगर हाथ जोड़े, ताहा साहब से मैं शुरुआत करता हूं कि आज ताहा साहब ने माशाल्लाह रोजे में ये बात, काफी बातें सच करते हैं, काफी। आज एक बात मान ली कि ये फॉर्म 47 पे है। इनको एतराज ये नहीं था, इनको ये एतराज नहीं था तकरीर में। इन्होंने क्या कहा सर, इन्होंने बोला कि जी अगर हम 47 पे आए हैं तो आपने हमसे सदर का वोट क्यों लिया, स्पीकर का वोट क्यों लिया। चल वो तो अलग बात है भाई, आप जरूर असेंबली में जो होगा तो हम हर एक के पास जाते हैं वोट लेने के लिए, हम आपके पास भी आ गए। लेकिन ये मान लिया कि फॉर्म 47 पे आए। अगर ये फॉर्म 47 पे नहीं आते तो ये इस करारदाद की जरूर हिमायत करते। लेकिन मैंने कहा कि आज हर वो शख्स जो लेजिटिमेट तरीके से आया है उसने इस करारदाद की हिमायत की, और ताहा साहब ने आज उसकी तायीद की, क्योंकि इन्होंने कहीं पे ये नहीं कहा कि जी हम पे ये गलत इल्जाम लगाया गया है। इन्होंने इनकी तकरीर दोबारा सुन लें। अगर मैंने अपने अल्फाजात इस करारदाद को से ताल्लुक नहीं था, लेकिन चलो उन्होंने कह दी बात, तो लेकिन इससे ताल्लुक इस तरह था कि वोटर हमेशा वो होगा जो वोट लेके आएगा। सर दूसरी बात, कराची के लोग और सिंध के हर शहर के लोग बड़े बाशऊर लोग हैं। उन्होंने हर इंतखाबात में शऊर के साथ फैसले किए, शऊर के साथ सही लोगों को असेंबली में चुन के उन्होंने भेजा। और आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को सिंध भर के हर इजला से लोगों को जिनको वोट मिले वो असेंबली में आए, जो गलत तरीके से आए या जिस तरीके से आए वो भी उन लोगों ने आज खुद माना है। मैंने नहीं बोला, किसी का नाम लिया। सर दूसरी बात, वो कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, बात हुई कि जी गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस हुई, भाई हुई, कल उसमें हम बात कर चुके थे। आज की जो करारदाद थी उसका उससे वास्ता कहीं कतन नहीं था, ना हमने कहीं पर जिक्र लिया, लेकिन फिर 2-3 दोस्तों ने जिक्र किया। सर उस कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी सबने, मैंने कुछ क्लिप्स देखी, मैं तो नहीं उस कॉन्फ्रेंस में गया था, मैं समझता उस कॉन्फ्रेंस में एक भी ऐसा बंदा नहीं गया था जो अवाम के वोटों से काउंसलर भी बन सके। वो सिलेक्टेड क्राउड था, एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो अवाम के वोटों से काउंसलर बन सके। सर उस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया कि जी बल्दियाती निजाम को स्ट्रांग किया जाए। सर कौन कहता कि बल्दियाती निजाम को स्ट्रांग नहीं किया जा सकता, और नहीं किया गया है। आज भी मेयर कराची काम कर रहा है, मेयर हैदराबाद काम कर रहा है, मेयर सखर काम कर रहा है, तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिलान के चेयरमैन सब काम कर रहे हैं। अली साहब और अपनी सीट पे बैठे हैं, आप आ जाएं। सर आप सुन लेना, 2 मिनट सुन लेना। आप आ जाएं, बैठे। सर नहीं बैठे बैठे। सर तमाम लोग बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं, और वो जो बल्दियाती इख्तियारात है उसके तहत ही काम कर रहे हैं, और अच्छा काम हो रहा है। सर बात यह है, जब बल्दियाती इंतखाबात लास्ट हुए थे, आज भी जिन लोगों ने, सर आप हाउस इन ऑर्डर करवाएं प्लीज, सर हाउस इन ऑर्डर कराएं सर। आज भी ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जिन लोगों ने तकारीर में क्या कहा कि जी बल्दियाती निजाम को क्यों स्ट्रांग नहीं करते, क्यों आप उसको पावर नहीं देते, हम तो पावर देते, लेकिन आप बल्दियाती इंतखाबात से भागते क्यों है? क्या खौफ था आप बल्दियाती इंतखाबात से भागे? जिस बल्दियाती इंतखाबात को मजबूती की आप बात कर रहे थे, वो क्या मुहरकात थे? आपको पता था कि आपके साथ क्या होना है, और उस वक्त फॉर्म 47, 45 वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। आप दुम दबा के बल्दियाती इंतखाबात से भागे, क्योंकि आपको पता था कि आपको पजीराई नहीं मिलेगी। सर उसके बाद कराची पे बात हुई, सर कराची पे बात हुई, और कराची के लिए ही बात हो रही सारी। सर मैं आज भी कह दूं कि कराची अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन शहर है, जिसकी वजह यह है, ये तो एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा,
जो एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा हमेशा किया जाता है कराची के खिलाफ, उसका वो उसी का तसलसल चल रहा है। आज भी पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें सेहत की वो सहूलियात हो जो कराची में है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक शहर बता दे जिसमें लोग इलाज कराने के लिए आते हो, वो वाहिद शहर कराची है जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जब पूरा पाकिस्तान इलाज कराने आता है। और कौन से शहर में जाते हैं? दूसरी बात मुझे ये बताएं, ये हमारे दोस्त बेटे, इनमें से कितने लोगों के रिश्तेदार बीमार होते हैं? कितने लोग जो जिनके बीमार हैं वो इलाज कराने के लिए लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, पेशावर जाते हैं, कोयटा जाते हैं, सब कराची में क्यों आते हैं? पूरा पाकिस्तान कराची में इलाज के लिए क्यों आता है? और ये कराची में सहूलियत किसने दी है? ये कराची में सहूलियत पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने दी है और कहीं से नहीं आई है। सर रोजगार की बात करें, रोजगार की बात करें, अगर कराची इतना बुरा शहर है तो पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए कराची क्यों आता है? पूरा पाकिस्तान रोजगार के लिए किसी और शहर में क्यों नहीं जाता? क्योंकि रोजगार भी यहां पर है, इलाज की बेहतरीन सहूलियत यहां पे है और यहां पे तरक्याती काम हो रहे हैं। जिस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट एक एक स्कीम गिनवाने के लिए तैयारी जो हो रही है कराची में, चैलेंजेस ज्यादा हैं। सर ये बात की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए। सर पेपरों में तो कभी ताक़यामत कराची वफाक के हवाले नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कराची वफाक के हवाले हुआ था। वो कौन सा टाइम था? जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और यहां पे इनकान मेयर था। पूरा कंट्रोल वफाक के हवाले। और क्या हुआ? कराची को क्या दिया आप लोगों ने? कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद लाशें दी, यहाँ के प्ले ग्राउंड सारे लोगों के शादी हॉल्स में कन्वर्ट हुए। करे पूरी सारी चीजें गिन करके दिखाएं इनको। जिस तरीके से यहाँ के शादी हॉलों को, यहाँ के प्ले ग्राउंड को शादी हॉल किस किसने बनाए, किससे छुपी हुई कहानियां है। यहाँ के फुटपाथ तक बेचे गए। ये किस वक्त जब कराची इनडायरेक्टली वफाक के हवाले था, तब आप लोगों ने किया। आप लोग उसको नाज़मीन थे, आप लोग नुमाइंदे थे। कराची का वो बेड़ागर करने वाले वो लोग थे जिसको वापस पीपुल्स पार्टी आगे बहाल कर रही है। तो वो हकीकतें हैं और वो चीज आप बनाए, फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाए। तो उस वक्त कराची में क्या होता था? यहाँ पे जिन जिन पुलिस वालों ने ऑपरेशन किया, 45 पुलिस वालों को चुन चुन के कत्ल किया गया, उस वक्त माहौल क्या होता था? आज ये बात कर रहे बैठकर, और कब इन्होंने आज बोले कि पाकिस्तान के लिए हमने अपने कायद को छोड़ा? जब इनका कायद यहाँ पे खून की जो नहरें बाहर आता, उस वक्त ये सब जी भाई करते थे, जी भाई। वो तो जब डंडा चला तब इन्होंने छोड़ा उसको। तो सर इनकी सारी चीजें सामने, और आज भी ऑपोजिशन लीडर ने मान लिया कि आज भी प्रेशर में। ऑपोजिशन लीडर साहब बताएं किसके प्रेशर में है? आप बताएं किसके प्रेशर में? आप वो बताएं किसके प्रेशर में? वो आपके कुछ मेंबरान के प्रेशर में, आपकी कुछ तंजीमों के प्रेशर में? सर एक बात है, ये बात बहुत अच्छी की हमारे एक मेंबर ने कि पाकिस्तान को बनाने वाला ये सूबा सिंध है, ये सिंध असेंबली जिसने पाकिस्तान बनाया, और इंशाल्लाह ता कयामत पाकिस्तान पे कोई आंच नहीं आने देंगे। जिन लोगों के कायदीन ने बैठकर यहाँ पे नारे लगाए पाकिस्तान के खिलाफ, हमने उनको भी फेस किया। और मुश्किल वक्त में, हर वक्त में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। हम ता कयामत तक पाकिस्तान खपे का नारा लगाएंगे। किसी सूरत में किसी किस्म की जो है मैली आंख ना पाकिस्तान पे आने देंगे, ना सूबा सिंध पे आने देंगे। और हमेशा के लिए जो लोग नफरतों की सियासत करते हैं, सर इनको कोई पूछता नहीं है। इनकी पब्लिक में पजीराई आपने देखिए, कोई इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। ये सिर्फ ये बातें इसलिए करते हैं कि इनको इंपॉर्टेंस मिले, लेकिन उसके बावजूद इनको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। कोई लोग इनको कोई पजीराई देने के लिए तैयार नहीं है। सर अल्हम्दुलिल्लाह कराची को हमारे सूबा सिंध पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है, वो वाहिद असेंबली है जिसमें हर जुबान बोलने वाला शख्स मौजूद है। ये आपको ये फराख दिली किसी और जगह नहीं मिलेगी। अगर सूबा सिंध इतना फराख दिल नहीं होता तो जिस तरह हर जुबान बोलने वाला शख्स इस असेंबली का मेंबर है, आपको हर जुबान बोलने वाला शख्स किसी और असेंबली में भी मिलता। क्योंकि सिंध फराख दिल था, सिंध ने हमेशा अपने दिल बड़े किए और सिंध हमेशा अपनी वैदानियत
हर हिसाब से आखिरी हद तक जो है वो अपने कानून के दायरे में रहकर सिंध अपना केस मजबूत लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी